सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जहाँ हम अपने आध्यात्मिक गुरु का हर पल शुक्राना करते हैं, इसी तरह जो हमारे दुनियावी जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनकी कृपा से कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई वकील बना है, कोई टीचर बना है, उस गुरु को भी याद किया जा रहा है। जैसा कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, तो ये टीचर्स डे जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर ये हर साल मनाया जाता है। इसलिए हमने उस गुरु को भी याद रखना है जिसने हमें ये दुनियावी शिक्षा दी है। आध्यात्मिक शिक्षा वाला गुरु तो हमें मुक्ति दे रहा है, लेकिन जिसने हमें ये इतना कुछ बनाया है, इतना हमें इंडिपेंडेंट बनाया है, जिसने इंजीनियर वकील कोई कुछ बना है गुरु की शिक्षा से। गुरु की शिक्षा का भी जीवन में बहुत महत्व है। कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है। गुरुओं की महिमा का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। यद्यपि माता पिता और परिवार को बच्चे के प्रारंभिक विद्यालय का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जीने का असली सलीका उसे टीचर ही सिखाता है। समाज के शिल्पकार कहे जाने वाले टीचर्स का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि वे न सिर्फ स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों रखी जाती है। टीचर उस माली के समान है जो एक बगीचे को भिन्न भिन्न रूप रंग के फूलों से सजाता है, जो स्टूडेंट्स को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने को प्रोत्साहित करता है, उन्हें जीने की वजह समझाता है। टीचर्स के लिए सभी स्टूडेंट्स समान होते हैं, बराबर होते हैं, और टीचर्स जो होते हैं वह सभी स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं। टीचर्स ही वह दूरी होता है जो स्टूडेंट्स को सही गलत व अच्छे बुरे की पहचान कराता है, और अच्छी से अच्छी प्रेरणा देकर कहते हैं कि प्रेरणा के फुहारों से बालक रूपी मन को सींचकर उसकी नींव को टीचर से ही मजबूत करते हैं। किताबी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों व संस्कार रूपी शिक्षा के माध्यम से एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। ऐसी परंपरा हमारी संस्कृति में भी थी। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के जीवन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत ही विशाल और मुश्किल काम है। व्यक्ति को एजुकेशन देने के साथ साथ उसके करैक्टर और व्यक्तित्व का निर्माण करना उसी प्रकार का काम है जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करता है। इसी प्रकार जो टीचर्स होते हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। इसका मतलब यही है कि टीचर्स जो होते हैं वो उस कुम्हार की तरह हैं जो अपने स्टूडेंट्स रूपी घड़े की कमियों को दूर करने के लिए अंदर से हाथ का सहारा देते हैं, बाहर से थापी से चोट करते हैं। ठीक इसी तरह टीचर्स भी कभी कभी स्टूडेंट्स पर क्रोध करके भी उसके करैक्टर का निर्माण करते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो उनके लिए बेस्ट होता है। यही वजह है कि टीचर्स और टीचर डे का महत्व भारतीय संस्कृति में कहीं ज़्यादा है। कहते हैं कि यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने करीब 40 साल तक टीचर्स के रूप में काम किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुतनी नामक गांव में हुआ।
इनका बचपन बेहद गरीबी में बीता, परंतु यह बचपन से ही बड़े ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। गरीबी में भी यह पढ़ाई में पीछे नहीं रहे और कहते हैं कि फ़िलासफ़ी में एमए किया। फिर इसके बाद 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में फ़िलासफ़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर कुछ साल बाद प्रोफेसर बने। देश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के साथ ही कोलंबो और लंदन यूनिवर्सिटी में इन्हें मानक उपाधियों से सम्मानित किया गया। इस तरह संत कबीर जी के शब्दों में से भारतीय संस्कृति में गुरु के उच्च स्थान की झलक मिलती है। भारतीय बच्चे प्राचीन काल से ही आचार्य देवो भव का बोध वाक्य सुनकर ही बड़े होते हैं। कच्चे घड़े की तरह स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जिस रूप में ढालो वे ढल जाते हैं। वे स्कूल में जो सीखते हैं या जैसा उन्हें सिखाया जाता है वे वैसा ही बिहेव करते हैं। उनकी मानसिकता कुछ वैसी ही बन जाती है जैसा वे अपने आसपास देखते हैं। गुरुओं को हमेशा विशेष स्थान दिया गया है, यहाँ तक कि भगवान और माता पिता से भी ऊपर स्थान दिया गया है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु का महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियों मिलाए। कहते हैं कि कुछ शिक्षक ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने कामों से भारत को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। इनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम आदि प्रमुख रूप से शामिल है। और जो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए, कि मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं। सबसे पहले मैं किनके चरणों में प्रणाम करूं? फिर अगली लाइन में बोला गया है कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए, कि मैं तो अपने सतगुरु के ऊपर ही बलिहार जाता हूँ जिन्होंने मुझे इस परमपिता परमात्मा से मिलाया है। सतगुरु, सत्य का ज्ञान कराने वाला, सत्य का ज्ञान कराने वाला जो होता है वो सतगुरु होता है, जो सत्य की जानकारी देता है। गुरु तो कोई भी काम सीखना होता है तो गुरु को तो अपनाना ही होता है, गुरु की शरण में जाना ही होता है। चाहे विद्या का गुरु हो, चाहे कोई हमने हुनर सीखना है, जैसे हमने कोई मैकेनिक का काम सीखना है, या हमने कोई और कारपेंटर का काम सीखना है, या डॉक्टर सीखना है, या वकील का काम, तो सभी के लिए हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अपने आप कोई कुछ भी नहीं सीखता, गुरु तो बनाना ही पड़ता है, गुरु को तो अपनाना ही पड़ता है। इसी तरह अगर सत्य की खोज, इस परमपिता परमात्मा की जानकारी करनी है तो फिर सतगुरु की शरण में आकर ही इस परमपिता परमात्मा की जानकारी मिलती है। लेकिन उसके लिए भी कहा है कि हमने मन वचन कर्म से सुंदर बनना है। ये नहीं कि तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, ये नहीं कि अगर किसी का शरीर सुंदर है तो वह सुंदर है, नहीं। कहते हैं कि जो तन की सुंदरता होती है तो केवल आँखों तक रह जाती है, लेकिन अगर मन सुंदर है तो वो दूसरे के मन में जगह बना लेता है। वास्तविक सुंदरता क्या है? इसी तरह एक स्टोरी दासी शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि एक राजकुमार को अपने सुंदरता पर बहुत ही गर्व था। वह खुद को दुनिया का सबसे सुंदर आदमी मानता था। एक बार वह अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर रहा था। रास्ते में शमशान घाट आया। वहाँ जब राजकुमार ने आग की लपटें देखी तो वह चौंक गया। उसने अपने फ्रेंड से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो उस फ्रेंड ने कहा, युवराज, मरे हुए व्यक्ति को जलाया जा रहा है। इस पर राजकुमार ने कहा, जरूर वह बहुत ही कुरूप रहा होगा, यानी कि बदसूरत होगा। तो आगे से फ्रेंड बोला, नहीं, वह बहुत ही सुंदर था, नहीं, वह बहुत ही सुंदर था। इस पर राजकुमार ने बड़ी हैरानी से कहा, तो फिर उसे जलाया क्यों जा रहा है?
आगे से फ्रेंड ने जवाब दिया, मरे हुए व्यक्ति की देह को एक दिन जलना ही होता है, चाहे वह कितना ही सुंदर क्यों ना हो। मरने के बाद शरीर नष्ट होने लगता है, इसलिए उसे जलाना जरूरी है। यह सुनकर राजकुमार को काफ़ी धक्का लगा। इससे उसके परिवार के लोग और फ्रेंड भी परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार को एक महात्मा के पास ले जाया गया। सारी स्थिति जानकर महात्मा ने उसे समझाया, कुमार, तुम भारी भूल कर रहे हो। शरीर थोड़े ही सुंदर होता है, सुंदर तो होता है उसमें रहने वाला मन। हमारे विचार और कर्म सुंदर होते हैं। तुम शरीर को इतना महत्व ना दो, इसे एक उपकरण या माध्यम समझो। आगे से संत ने कहा कि अपने विचार और कर्म को सुंदर बनाने की कोशिश करो, दीन दुखियों की सेवा करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। राजकुमार को संत महात्मा की यह बात समझ में आ गई। उस दिन से वह बदल गया और परोपकारी कामों से उसे संतोष व खुशी का अनुभव मिला। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि शारीरिक सौंदर्य स्थायी नहीं है, नाशवान है। फिर भी व्यक्ति सौंदर्य वृद्धि और उसके दिखावे के लिए ना जाने कैसे कैसे प्रयास करता है, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि मन, कर्म, वचन, विचारों को सुंदर बनाया जाए। इससे जीवन की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और जीवन में सम्मान भी मिलेगा। और इसी बात को ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 141 द्वारा हमें स्पष्ट करके समझा दिया है कि तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। अगर मन सुंदर होता है तो वो दूसरे के मन में अपनी जगह बना लेता है। जो दूसरा इंसान होता है वो ऐसे इंसान को चाहने लगता है, वो उसकी हर जगह ही तारीफ ही करता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है। शरीर की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, केवल दिखाई ही देती है, लेकिन जो मन की सुंदरता होती है, अगर मन सुंदर होता है तो फिर वो दूसरे को अपना बना लेता है। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। कहते हैं जिसका तन चाहे कितना, शरीर चाहे कितना भी उजला है, कितना भी साफ सुथरा है, लेकिन अगर उसका मन काला है, मन में मैल है, मन में वो दूसरे के लिए बुरा सोच रहा है, कहते हैं कि फिर उसका मोल पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अंतर्यामी प्रभु परमात्मा ये तो सब कुछ जानता है, इसको तो सब पता है। कहते हैं कि अंदरों बाहरों इक्को होइए ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई बंदे दा कल्याण करे। शहनशाह जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी? इसीलिए कहनी पड़ी कि अगर हम अंदर बाहर से साफ पाक पवित्र होकर इस गुरु दर पर आ रहे हैं तो कहते हैं कि तभी हम इस प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं, तभी हम इस भक्ति को पा सकते हैं, इस भक्ति पर चल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती है फिर इस दुनिया में कीमत है। कहते हैं कि अगर कोई तन से भी सूरत करके भी सुंदर है और उसकी जो बातें हैं, उसके जो कर्म हैं वो भी अच्छे हैं, तो कहते हैं कि उस बंदे की फिर इस दुनिया में कीमत बन जाती है। ये नहीं कि कोई बदसूरत होगा तो वही अच्छा होगा, नहीं। कई शरीर से भी सुंदर होने के बावजूद अच्छे होते हैं, उनका मन भी उजला होता है, अच्छा होता है, पाक पवित्र होता है और वो अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, उनके मन में हर एक के लिए प्यार होता है। तो कहते हैं कि ऐसे बंदे को परमपिता परमात्मा तो जानता है, ये तो अंतर्यामी है, फिर ऐसे जो इंसान होते हैं उनकी दुनिया में कीमत है। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। यहाँ पर भी सच्चे बादशाह सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि तन को अगर सुंदर कर रहा है, उसको सजा रहा है, संवार रहा है, लेकिन मन को सुंदर रखने का कोई उपाय नहीं करता है, निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। जब इंसान इस सतगुरु की शरण में आकर इस निर्मल निर्गुण इस निरंकार को
देख लेगा, इसको अपने जीवन में अपना लेगा, तो फिर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश निकाला है कि फिर मन ये सुंदर निर्मल पावन अपने आप ये सतगुरु निरंकार अपने आप ही कर देगा। उसके घट में बैठकर जो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, फिर ब्रह्म ज्ञानी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। फिर वो ये नहीं देखता कि मैं शरीर से सुंदर हूँ या नहीं हूँ, फिर उसको यही होता है कि मुझे ये परमपिता परमात्मा निरंकार मिला है। जब कहते हैं कि जब ये निरंकार मिल जाता है तो फिर भाव भी सुंदर बन जाते हैं। फिर अपने आप नज़ारे ही नज़ारे, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे। तो नज़र जब बदल जाती है, नज़र बदलने वाला भी ये सतगुरु निरंकार है। ये हर घट में बैठा है और जिस घट से भी जो काम इसने करवाना होता है करवा लेता है। उस घट में बैठकर जिसके घट में ये निरंकार का ज्ञान हो जाता है, उस घट में बैठकर ये फिर अच्छे अच्छे ही उसके मन में विचार भरता है। क्योंकि करण करावन आपे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ। करने कराने वाला इस सतगुरु निरंकार दातार आप है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसकी इसने इस जग में जय जयकार करवानी होती है, उसकी ये जय जयकार करवा लेता है। उसको उसका मुक्ति का कार्य उसको मुक्त कर देता है, क्योंकि वो आत्मा मुक्त होने के लिए सतगुरु के चरणों में आ गई है। जब सतगुरु के चरणों में आत्मा मुक्त होने के लिए आती है, दिल से भाव बनाती है, मन वचन कर्म से जुड़ जाती है, तो फिर यह सतगुरु निरंकार भोले भाव रीझे रघुराई, फिर ऐसे भोले भाले भक्तों पर यह रीझ जाता है और उनका लोक सुखी परलोक सुहेला कर देता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह सभी के लिए सुख ही सुख देना, सभी को भक्ति के साथ जोड़ के रखना, तन मन धन के सुख देते हुए सभी को सेवा सिमरन सत्संग की ये दात मिलती रहे, ये आत्मा को खुराक मिलती रहे। जिस तरह शरीर की खुराक भोजन है, उसी तरह आत्मा की खुराक ये सेवा सिमरन और सत्संग है। ये भी हम इसको देते रहें। हम कभी भी अपनी आत्मा को कमज़ोर ना होने दें। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए इस जन्म का हम लाभ उठाएं। समय अगर बीत गया, हाथों से चला गया, तो फिर ये दोबारा समय आने वाला नहीं है। फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसलिए हम समय रहते इस परमपिता परमात्मा को पाकर इस मनुष्य जन्म की कदर करते चले जाएं। संगत जी सबके लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।